राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है स्टोरी मग यानी रोचक कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी बेहद दिलचस्प है, तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तरी भाग में दूर बसे राज्य में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक अमीर और दूसरा बहुत गरीब था। गरीब भाई का नाम हरिहर था और अमीर भाई का नाम श्रीनाथ। अमीर भाई सुनार था, सोने चांदी के गहने बनाता था, लेकिन उसका दिल उस कठोर पत्थर से भी ज्यादा कठोर था जिस पर वह दिन भर सोना गढ़ता था। उसके जीवन में सिर्फ रुपयों पैसों का मूल्य था, रिश्तों और मानवता का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी ओर गरीब भाई बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और परिश्रमी था। वह जंगल से तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें बाजार में बेचता और तिनकों से झाड़ू बनाकर गांवों की हाट में जांचक बेचता और उनसे मिले पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। अमीर भाई की कोई संतान नहीं थी, लेकिन गरीब भाई के दो जुड़वांव बेटे थे। दोनों बच्चों की शक्लें इतनी समान थीं कि माता पिता भी कई बार धोखा खा जाते। हरिहर की दिनचर्या हर रोज लगभग एक जैसी ही रहती थी। सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता, रोज की तरह। एक दिन जब वह जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा था, अचानक उसकी नजर एक अद्भुत चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया साधारण नहीं लग रही थी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, उसकी आंखें मोतियों जैसी दमक रही थीं और उसकी चोंच हीरे जैसी धारदार थी। हरिहर हर रोज जंगल आता था, पर उसने जीवन में पहली बार ऐसी अद्भुत चिड़िया देखी थी। उसके दिल में एक अजीब सा कौतूहल हुआ। क्या यह कोई जादुई चिड़िया है? क्या इसे पकड़ना संभव होगा? वह उस पेड़ पर चढ़ा और उसने धीरे धीरे चिड़िया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्की सी छलांग लगाकर दूर उड़ गई। हरिहर ने और कोशिश की। उसने पत्तों के पीछे छिपकर चुपचाप चिड़िया की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह चिड़िया बेहद चतुर थी। हर बार फुर्ती से उड़कर उससे दूर चली जाती। आखिरकार हरिहर को लगा कि यह चिड़िया उसके हाथ नहीं आएगी। उसने जमीन से एक छोटा सा कंकड़ उठाया और हल्के हाथ से उसकी ओर उछाल दिया। फड़ाक! चिड़िया एक झटके से उड़ गई, लेकिन तभी एक सुनहरी चमक हवा में लहराई और उसका एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। हरिहर ने लपक कर वह पंख उठा लिया। जैसे ही उसने उसे अपनी हथेलियों में रखा, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। यह तो शुद्ध सोने का पंख था। हरिहर की धड़कन तेज हो गई। क्या यह कोई जादुई चिड़िया थी? उसका मन सवालों से घिरा हुआ था। वह उलझन में था कि इस अनमोल पंख का क्या करे। कुछ देर तक वह इसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने सोचा, मुझे यह पंख अपने भाई श्रीनाथ को दिखाना चाहिए। वह भागता हुआ घर पहुंचा और अपने अमीर भाई श्रीनाथ के सामने सोने का पंख रख दिया। हरिहर का सरल स्वभाव और ईमानदारी हमेशा उसे अपने चालाक भाई श्रीनाथ के जाल में फंसा देती थी। श्रीनाथ ने अपने मीठे शब्दों और कुछ सिक्कों का लालच देकर हरिहर से वह सुनहरा पंख ले लिया। बेचारा हरिहर, जो दुनिया की चालाकियों से अनजान था, भाई के दिए कुछ पैसों में ही संतुष्ट हो गया। अगले दिन हरिहर जंगल में लकड़ियां काटने गया। जैसे ही वह एक घने विशाल पेड़ पर चढ़ा और कुछ सूखी शाखाएं काटने लगा, उसकी नजर उसी सुनहरी चिड़िया पर पड़ी। वह पेड़ की ऊंचाई पर बैठी अपनी चमकती हुई पंखों को हल्के हल्के फैलाकर धूप सेंक रही थी। उसकी स्वर्णिम आभा सुबह की सुनहरी किरणों में और भी तेज हो रही थी। हरिहर ने सोचा, अगर यह चिड़िया यहां बार बार आ रही है, तो जरूर इसका घोंसला भी यहीं कहीं होगा। यह सोचकर वह पेड़ की शाखाओं के बीच घोंसले की तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक मजबूत टहनी पर एक सुंदर सा घोंसला दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घोंसले में एक अंडा रखा था, जो किसी चमचमाते हीरे की तरह दमक रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि हरिहर की आंखें चैंधी आ गईं। उसने धीरे से वह अंडा उठाया और सोचा, इतना कीमती अंडा, इसे देखकर भाई कितना खुश होगा। हरिहर घर लौटा और अपने भाई श्रीनाथ को वह अंडा दिखाया। श्रीनाथ की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने तुरंत कुछ सिक्के हरिहर की हथेली पर रखे और झटपट अंडा अपने पास रख लिया। लेकिन उसकी लालसा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हरिहर से कहा, अगर तुम वह चिड़िया मुझे पकड़ कर ला दो जिसका यह अंडा है, तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा
कि तुम्हें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हरिहर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचने लगा। उसे लगा कि अगर वह यह कर सके तो शायद उसका और उसके परिवार का जीवन संवर सकता है। अगले दिन वह फिर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और कुछ ही दूरी पर उसी पेड़ पर चिड़िया को बैठा पाया। वह अपनी सुनहरी पंखों को फड़फड़ा रही थी और अपनी मीठी आवाज में चहक रही थी। हरिहर ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से निशाना साधा। पत्थर तेजी से हवा में लहराते हुए चिड़िया की ओर बढ़ा और एक झटके में उसे लगा। चिड़िया फड़फड़ाते हुए नीचे गिरी और कांपने लगी। हरिहर ने बिना देर किए उसे उठा लिया। वह खुशी खुशी अपने भाई के पास पहुंचा और चिड़िया उसके सामने रखते हुए बोला, लो भाई, यही वह चिड़िया है जिसे लाने के लिए तुमने मुझसे कहा था। अब तुमने जो वादा किया था वह पूरा करो। श्रीनाथ ने बड़ी चालाकी से चिड़िया को हाथ में लिया, उसकी सुनहरी आभा को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कुछ सिक्के निकालकर हरिहर के हाथ में रख दिए। हरिहर तो बस इतने में ही संतुष्ट था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस चिड़िया के पीछे कितनी बड़ी रहस्य की परतें छुपी हुई थीं। बेचारा हरिहर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, कुछ सिक्के पाकर बेहद खुश हो गया। इन सिक्कों ने उसकी कई महीनों की मेहनत से मुक्ति दिला दी। अब उसे काम करने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर उसका चालाक भाई श्रीनाथ अपने लालच में डूबा हुआ था। श्रीनाथ को एक प्राचीन कथा याद आ रही थी। एक ऐसी रहस्यमयी चिड़िया की कथा। उसके दादा ने बताया था कि अगर सोने के जैसे दिखने वाली चिड़िया को मारकर उसकी कलेजी खा ली जाए तो उस व्यक्ति के तकिए के नीचे हर सुबह सोने के 2 अंडे रखे मिलते थे। यह कहानी याद करके श्रीनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने बिना देर किए चिड़िया को अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, इसे मारकर अच्छे से साफ करके पकाओ, लेकिन इसकी कोई भी चीज बेकार मत जाने देना। लेकिन वह चिड़िया कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। श्रीनाथ की पत्नी ने उसे अच्छी तरह साफ किया और धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। संयोगवश उसी समय हरिहर के दोनों बेटे भी आ पहुंचे। जैसे ही वे रसोई घर के पास पहुंचे, उन्हें मांस पकने की सुगंध आई। जिज्ञासावश बड़े भाई ने उबलती हुई पतीली का ढक्कन उठाकर देखा और छोटे भाई ने चमचे से मांस को हिलाया। हिलाते ही 2 टुकड़े बाहर गिर पड़े। बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, जो जमीन पर गिरता है उस पर बड़े का हक होता है। इतना कहते ही दोनों ने झटपट एक एक टुकड़ा उठा लिया और खा गए। इसी बीच श्रीनाथ की पत्नी वापस आ गई। उसने दोनों को कुछ खाते हुए देखा तो चौंक कर पूछा, तुम दोनों क्या खा रहे हो? बड़े बेटे ने मासूमियत से कहा, चूल्हे से 2 टुकड़े गिर गए थे, उन्हें वापस पतीली में डालना ठीक नहीं था, इसलिए हमने खा लिए। पत्नी ने घबराकर हांडी में झांका तो देखा कि चिड़िया की कलेजी और दिल के टुकड़े गायब थे। वह डर गई कि अगर श्रीनाथ को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा होगा। जल्दी से उसने घर में पले हुए कबूतरों में से एक को पकड़ा, उसे मारा और उसकी कलेजी व दिल निकालकर चिड़िया के मांस में मिला दिया। जब पकवान तैयार हो गया तो श्रीनाथ को रात के खाने में परोस दिया गया। श्रीनाथ ने बड़े मजे से मांस खाया और संतुष्ट होकर अपने बिस्तर पर इस उम्मीद से जा लेटा कि अब उसे रोज सुबह सोने के अंडे मिलेंगे। जब सुबह हुई तो श्रीनाथ बड़ी उत्सुकता से उठा और तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने उठकर देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक उठी। यह देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि उस जादुई चिड़िया की कलेजी खाने के बाद उसे सोने के अंडे उसके सिरहाने रखे होने चाहिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर हरिहर के दोनों बच्चे जब सुबह उठे तो उन्हें अपने सिर के पास किसी चीज के गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नीचे झुककर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां सोने के 2 अंडे पड़े हुए थे। बच्चे यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बिना देर किए ये अंडे उठाए और अपने पिता के पास पहुंचे। हरिहर ने जैसे ही ये अंडे देखे, उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट दोनों झलक उठे। उसने तुरंत बच्चों से पूछा, यह अंडे तुम्हें कहां से मिले? बच्चे खुद भी कुछ नहीं समझ पाए थे, इसलिए वे कोई जवाब नहीं दे सके। लेकिन यह चमत्कार अगले दिन भी हुआ और फिर उसके अगले दिन भी।
हर सुबह बच्चों के सिरहाने 2 चमचमाते सोने के अंडे मिलते। अब हरिहर बेचैन हो उठा। उसे इस रहस्यमयी घटना की कोई समझ नहीं थी। डर और उलझन में वह अपने भाई श्रीनाथ के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। श्रीनाथ, जो पहले ही चालाकी और लालच में माहिर था, तुरंत सारी सच्चाई समझ गया। उसे अब एहसास हुआ कि चिड़िया की कलेजी खाने का असली फायदा उसके भतीजों को मिल रहा है। उसका मन नफरत और जलन से भर गया, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए हरिहर को डराने की चाल चली। मेरे भाई, यह बहुत बुरा संकेत है, श्रीनाथ ने चिंतित स्वर में कहा। लगता है तुम्हारे बच्चों पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। ये सोने के अंडे कोई शुभ संकेत नहीं, बल्कि एक भयानक मुसीबत की निशानी है। अगर तुमने इन्हें अपने घर में रखा तो यह तुम्हारी बदकिस्मती बन जाएगी। तुम्हें इन्हें फौरन जंगल में छोड़ देना चाहिए, वरना तुम्हारे पूरे परिवार पर आफत आ जाएगी। हरिहर सीधा सादा आदमी था। उसे सही गलत की परख नहीं थी। वह हमेशा अपने चालाक भाई पर भरोसा करता था। श्रीनाथ की बात सुनकर उसका दिल डर से भर गया। अपने ही बच्चों को अभिशाप मानकर उसने उन्हें जंगल में छोड़ने का कठोर फैसला कर लिया। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, हरिहर अपने दोनों मासूम बेटों को लेकर घने जंगल में पहुंचा। वहां हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था। चिड़ियों की आवाजें धीरे धीरे धीमी पड़ रही थीं। बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता उन्हें जंगल में क्यों लाए हैं। फिर अचानक हरिहर ने बच्चों से कहा, तुम यहां खेलो, मैं अभी आता हूं। और यह कहकर वह चुपचाप पीछे हटने लगा। बच्चों को तब तक एहसास नहीं हुआ कि उनका पिता उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिताजी, आप कहां जा रहे हैं? छोटे बेटे ने घबराकर आवाज दी, लेकिन हरिहर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह तेजी से जंगल के बाहर की ओर बढ़ने लगा। दोनों बच्चे उसके पीछे भागने लगे, मगर घना जंगल और पेचीदा रास्ते होने के कारण वह रास्ता भूल गए और जल्द ही उनका पिता यानी हरिहर उनकी नजरों से ओझल हो गया। अब दोनों बच्चे जंगल के बीच अकेले रह गए। कुछ देर तक वे भौंचक के खड़े रहे। फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि उनके पिता अब वापस नहीं आएंगे, तो उन्हें घबराहट होने लगी। अंधेरा बढ़ने लगा। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे। जंगली जानवरों की आवाजें दूर दूर से सुनाई देने लगीं। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जंगल इतना घना था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात भर वे जंगल में भटकते रहे। वे जोर जोर से चिल्लाते, रोते, अपने पिता को पुकारते रहे, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ भयानक सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी दूर से भेड़ियों के हुआ हुआ करने की आवाजें आतीं, जो उनकी रूह तक कंपा देतीं। रात भर जंगल में भटकने के बाद आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ी, तो दोनों बच्चे किसी ठंडी छांव की तरह उसे महसूस कर सके। उनकी आंखों में रात भर की थकान और डर बसा हुआ था। जंगल की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी और दूर से पक्षियों के चहकने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर भटकते रहे, अपने घर का रास्ता तलाशते रहे, लेकिन चारों तरफ केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और दूर दूर तक फैला घना जंगल था। भूख और थकान के कारण उनके कदम डगमगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन अब रोने से भी कोई फायदा नहीं था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। दोनों बच्चे चौकन्ने हो गए। डर के मारे उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं यह कोई जंगली जानवर तो नहीं? लेकिन फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति निकला। वह एक शिकारी था, कंधे पर तीर कमान लटकाए हुए, कमर में एक छोटी तलवार बांधे हुए और हाथ में एक लकड़ी का डंडा पकड़े हुए। शिकारी ने बच्चों को देखा और रुक गया। उसने उनकी हालत पर नजर डाली। गंदे कपड़े, धूल से सने चेहरे और आंखों में डर। वह समझ गया कि ये बच्चे भूले भटके यहां आ गए हैं। उसने धीमे स्वर में पूछा, बच्चों, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बड़ा बेटा थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, हम एक गरीब बाप के बेटे हैं। हमें कुछ दिनों से हर सुबह सोने का एक एक अंडा मिलता था, लेकिन हमारे पिता को लगा कि हम पर कोई बुरी ताकत हावी हो गई है। इसी डर से उन्होंने हमें जंगल में छोड़ दिया। शिकारी उनकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बच्चों को ध्यान से देखा। सोने के अंडे? शिकारी ने संदेह से पूछा।
क्या तुम सच कह रहे हो? बच्चे कुछ नहीं बोले। वे पहले ही बहुत सहमे हुए थे। शिकारी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चिंता मत करो, पहले चलो, कुछ खा लो। भूखे पेट सही सोच भी नहीं सकते। बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह शिकारी कौन है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से शिकारी की कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह पाला और उन्हें शिकारी बनने की कला सिखाई। बड़े भाई का नाम श्रीनाथ रखा और छोटे भाई का श्रीकांत। धीरे धीरे दोनों भाई तेज और कुशल शिकारी बन गए। जंगल में उनके नाम की धाक जम गई। लोग दूर दूर तक उनके शिकार करने के हुनर की चर्चा करने लगे। जब दोनों पूरी तरह से सक्षम हो गए तो एक दिन शिकारी ने उनसे कहा, अब तुम दोनों आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। यह सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। वे शिकारी से बहुत प्यार करने लगे थे, मगर उन्हें अब अपनी राह खुद तय करनी थी। विदा होने से पहले शिकारी ने उन्हें एक चमकदार चाकू दिया और कहा, अगर कभी तुम दोनों अलग हो जाओ तो इस चाकू को किसी ऐसे पेड़ में गाड़ देना जहां से दो रास्ते अलग अलग जाते हों। अगर खोया हुआ भाई उस रास्ते से गुजरेगा तो उसे अपने भाई का पता चल जाएगा, लेकिन यदि दुर्भाग्य से तुम में से कोई एक मर गया तो यह चाकू जंग लगकर काला पड़ जाएगा। जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे तब तक यह चमकदार रहेगा। बड़े भाई श्रीनाथ ने चाकू ले लिया। दोनों भाई शिकारी के पैर छुए और सफर पर निकल पड़े। दिन भर चलने के बाद जब शाम ढली तो वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पोटली से खाना निकालकर खाया और खुली हवा में सो गए। सुबह फिर यात्रा शुरू की, मगर जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं था। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। शाम होते होते वे बहुत थक चुके थे और भूख से बेहाल थे। तब बड़े भाई ने कहा, हमें रात के खाने के लिए कुछ शिकार करना चाहिए। छोटे भाई ने हामी भरी और दोनों ने शिकार की तैयारी की। बड़े भाई ने अपनी बंदूक एक झाड़ी पर तानी और निशाना साधा। अचानक झाड़ी में हलचल हुई और एक खरगोश तेजी से बाहर भागा। छोटे भाई ने फौरन दूसरा निशाना लगाया, मगर गोली खरगोश को हल्की सी लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों भाई खरगोश के पास पहुंचे, वह अचानक कराहते हुए बोला, हे बहादुर शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 खरगोश लाकर दूंगा। दोनों भाई उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस घायल खरगोश पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद झाड़ियों के पीछे से खरगोश लौट आया। इस बार उसके साथ 2 छोटे छोटे खरगोश थे, बिल्कुल सफेद, मुलायम रोयों वाले, जैसे रुई के फाहे। उनकी चमकती हुई लाल आंखें मासूमियत से इधर उधर देख रही थीं। दोनों शिकारी भाइयों ने जब उन नन्हे खरगोशों को देखा तो उनका मन पिघल गया। वे इतने प्यारे थे कि उन्हें मारने का विचार भी उनके मन में नहीं आया। उन्होंने उन खरगोशों को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। छोटे छोटे पंजों से वे शिकारी भाइयों के हाथों को छूने लगे, जैसे कोई नटखट बच्चा खेल रहा हो। इतने में बड़े खरगोश ने आगे बढ़कर अपने अगले दोनों पंजे जोड़ लिए, मानो वह धन्यवाद कर रहा हो। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। कुछ समय बाद भूख ने फिर से सताना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कुछ जंगली फल खाए थे, लेकिन वे पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि उन्हें किसी बड़े जानवर का शिकार करना ही पड़ेगा। वे सोच ही रहे थे कि अचानक सामने से एक लोमड़ी तेजी से गुजरती हुई दिखाई दी। उसकी चमकदार नारंगी फर सूरज की रोशनी में दमक रही थी। उसकी पूंछ लंबी और घनी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चतुराई झलक रही थी। छोटे भाई ने झट से बंदूक उठाई और निशाना साधा। गोली चलने ही वाली थी कि लोमड़ी ठहर गई। उसने अपनी चालाक आंखों से शिकारियों को देखा और शांत स्वर में कहा, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी जगह तुम्हें 2 लोमड़ी के बच्चे ला दूंगी। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। वे इस विचित्र संयोग पर हैरान थे। खरगोश की तरह यह लोमड़ी भी जीवनदान मांग रही थी। अंततः उन्होंने लोमड़ी पर भरोसा किया और उसे जाने दिया। लोमड़ी एक छलांग मारकर झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ क्षणों तक जंगल में गहरा सन्नाटा रहा। फिर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और लोमड़ी 2 नन्हे लोमड़ी के शावकों के साथ लौट आई।
वे छोटे शावक अपने पंजों पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उनकी मासूम आंखों में अचरज था, मानो वे सोच रहे हों कि यह कैसा संसार है। शिकारी भाइयों को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन नन्ही लोमड़ियों को भी अपने पास रख लिया, जैसे उन्होंने खरगोश के बच्चों को रखा था। लेकिन भूख अब और तेज हो चुकी थी। पेट की जलन बढ़ने लगी थी। इस बार दोनों भाइयों ने तय कर लिया कि अब जो भी जानवर सामने आएगा वे उसे शिकार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया निकला। उसकी हल्की भूरे रंग की चमकदार खाल थी। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसकी आंखें चौकन्नी थीं। बड़े भाई ने फौरन बंदूक तानी, लेकिन तभी भेड़िया कातर स्वर में बोला, हे वीर शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 2 भेड़ियों के बच्चे ला दूंगा। दोनों भाई फिर से सोच में पड़ गए। यह तीसरी बार था जब किसी जानवर ने अपने प्राणों की भीख मांगी थी। आखिरकार उन्होंने फिर से जीवन दान देने का फैसला किया। भेड़िया तुरंत जंगल में लुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद वह वापस लौटा और उसके पीछे पीछे 2 छोटे भेड़िए डगमगाते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में अनदेखी दुनिया की जिज्ञासा थी और उनकी मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। अब शिकारी भाइयों के पास खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के नन्हे शावक थे। उन्होंने उन्हें स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए दोनों शिकारी अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। उनके साथ अब खरगोश, लोमड़ी और भेड़िए के नन्हे शावक थे। जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और पक्षियों की चहचहाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। अचानक सामने से एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया। उसका कद विशाल था और उसके गहरे भूरे रंग के रोएं धूप में चमक रहे थे। शिकारी उसे देखते ही सतर्क हो गए और बंदूकें तान लीं। लेकिन भालू घबराने के बजाय ठहर गया और भारी आवाज में बोला, हे शिकारी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 छोटे भालू के बच्चे ला दूंगा। वे तुम्हारी रक्षा भी कर सकते हैं। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब तक जितने भी जानवर मिले थे, सभी ने जीवन दान के बदले कुछ न कुछ देने का वादा किया था। उन्होंने कुछ सोचा और फिर सिर हिलाकर सहमति दे दी। भालू जंगल में ओझल हो गया और थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे भालू के बच्चों के साथ लौट आया। वे गोल मटोल थे, उनकी नन्ही नन्ही आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे उछल कूद कर रहे थे। शिकारी भाइयों को वे बहुत प्यारे लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके साथ खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए और भालू के बच्चे थे। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभी वे मुश्किल से कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक उनके सामने एक शेर आ खड़ा हुआ। उसकी चमचमाती सुनहरी त्वचा और तीखी आंखें भय उत्पन्न कर रही थीं। शिकारियों ने बिना किसी डर के अपनी बंदूकें उठा लीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने निशाना साधा, शेर ने गरज कर कहा, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 शेर के बच्चे ला कर दूंगा। दोनों भाई हैरान थे। आज जंगल में अजीब ही घटनाएं हो रही थीं, लेकिन अब तक उनके पास जो जानवर थे वे सभी पहले जीवनदान मांग चुके थे। उन्होंने एक बार फिर सहमति दी और शेर कुछ ही पलों में झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वह 2 छोटे शेर के शावकों के साथ लौटा। वे अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। शिकारी भाइयों को उनकी मासूमियत देखकर दया आ गई और उन्होंने उन्हें भी अपने साथ रख लिया। अब उनके पास खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, भालू और शेर के बच्चे थे। लेकिन समस्या यह थी कि वे खुद भूखे थे। कई घंटे बीत चुके थे और अब भूख असहनीय हो गई थी। उन्होंने लोमड़ियों की ओर देखा और कहा, तुम जंगल के सबसे चतुर जानवर मानी जाती हो। तुम्हें रास्ते और शिकार के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। अगर तुम्हें कोई उपाय सूझता है तो जल्दी बताओ। दोनों लोमड़ियों ने आपस में कुछ फुसफुसाया, फिर शिकारी भाइयों की ओर देखा और कहा, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है। हमारे माँ बाप वहां से अक्सर मुर्गियां लाया करते थे। हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। तुम गांव के बाहर इंतजार करना, हम तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां पकड़ लाएंगे। दोनों भाइयों को यह सुझाव अच्छा लगा। वे लोमड़ियों के पीछे पीछे गांव की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे गांव के पास पहुंच गए। गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और कहीं कहीं से लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थीं। शिकारी गांव के बाहर ठहर गए और दोनों लोमड़ियां दबे पांव गांव के भीतर चली गईं।
कुछ देर बाद वे वापस आईं और उन्होंने शिकारियों को कुछ मुर्गियां दिखाई, लेकिन शिकारी भाइयों ने उन मुर्गियों को पकड़ने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक दोनों भाई यूं ही जंगलों और पहाड़ों से गुजरते रहे। उनके साथ अब भी वे जानवर थे, जिनके कारण उनका सफर कुछ आसान भी था और रोचक भी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक धनी व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति रौबदार था और उसकी पोशाक से साफ झलक रहा था कि वह किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है। उसने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैंने सुना है कि तुम दोनों बहुत अच्छे शिकारी हो। मुझे अपने लिए एक भरोसेमंद शिकारी की जरूरत है। अगर तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसे अच्छा इनाम दूंगा और अपना सेवक बना लूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे साथ रहना चाहते थे, लेकिन यह एक अच्छा अवसर भी था। उन्होंने आपस में कुछ विचार किया और फिर छोटे भाई श्रीकांत ने उस अमीर व्यक्ति के साथ जाने की सहमति दे दी। अब दोनों भाइयों को अलग होने का समय आ गया था। उन्होंने अपने सामान को अलग किया और साथ लाए हुए जानवरों को भी बांट लिया। श्रीनाथ ने एक शेर, एक भालू, एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक खरगोश अपने पास रखे, जबकि श्रीकांत ने बाकी जानवर अपने साथ रख लिए। विदा लेते समय दोनों भाइयों ने भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाया। उनके पिता ने उन्हें एक चाकू दिया था, जिसे उन्होंने एक घने पेड़ के तने में गाड़ दिया। यह निशानी थी कि जब भी कोई मुसीबत में होगा तो दूसरा भाई उसे ढूंढ सकेगा। अब उनके रास्ते अलग अलग हो चुके थे। श्रीनाथ पश्चिम की ओर रवाना हुआ और श्रीकांत पूरब दिशा की ओर बढ़ चला। श्रीकांत अपने जानवरों के साथ चलता रहा और कुछ ही दिनों बाद एक बड़े शहर में पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, उसके कदम ठिठक गए। चारों ओर गहरे रंग के झंडे लहराते दिख रहे थे। गलियां सूनी थीं। लोग उदास चेहरे लिए इधर उधर घूम रहे थे। पूरा शहर किसी मातम में डूबा हुआ लग रहा था। श्रीकांत को यह सब देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद वह एक सराय पर पहुंचा, जो दूर दूर तक सिंह सराय के नाम से मशहूर थी। लेकिन जैसे ही उसने सराय के फाटक पर नजर डाली तो देखा कि वहां शेर की जगह हिरण की मूर्तियां लगी हुई थीं। यह देखकर उसे और भी अचरज हुआ। वह अंदर गया, अपना सामान एक कमरे में रखा और अपने सभी जानवरों को अस्तबल में बांध दिया। जब वह कुछ आराम करने के लिए बैठा तो उसने सराय के मालिक से पूछा, पूरा शहर इतना गमगीन क्यों है? हर जगह अंधेरा सा माहौल क्यों है? सराय के मालिक ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, कल इस देश की राजकुमारी की मृत्यु होने वाली है। श्रीकांत यह सुनकर चौंक पड़ा। क्या वह बहुत ज्यादा बीमार है? सराय वाले ने दुखी स्वर में कहा, नहीं, वह बिल्कुल स्वस्थ है। वह जवान और असाधारण रूप से सुंदर भी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और वह भी बहुत ही क्रूर तरीके से। इतना कहकर सराय वाला चुप हो गया। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। श्रीकांत ने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर यह कैसा अभिशाप है? कोई ना कोई कारण तो होगा जो इस तरह मासूम लड़कियों की बलि दी जा रही है। सराय मालिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां से थोड़ी दूरी पर एक विशाल पर्वत है, जहां एक भयानक दैत्याकार सर्प रहता है। उसकी 7 फन हैं और वह इतना विकराल है कि पूरा नगर उससे भयभीत रहता है। उसकी एक शर्त है, हर दिन उसे एक कन्या बलि के रूप में दी जाए। यदि यह शर्त पूरी न की जाए तो वह पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। अब तक नगर की सभी युवतियां उसकी भेंट छड़ चुकी हैं। अंततः अब राजा की बेटी के अलावा कोई और कन्या बची ही नहीं है। कल राजकुमारी की बारी है। श्रीकांत का हृदय विचलित हो उठा। उसने क्रोध में कहा, लेकिन तुम लोगों ने उस दैत्य को मारने का प्रयास क्यों नहीं किया? सराय मालिक ने निराश स्वर में उत्तर दिया, कई वीर योद्धाओं और प्रसिद्ध शिकारियों ने यह साहस किया था, लेकिन कोई भी जीवित वापस नहीं लौट सका। श्रीकांत कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, ठीक है, मैं इस विषय पर विचार करूंगा और शीघ्र ही कुछ हल निकालने की कोशिश करता हूं। यह कहकर वह अस्तबल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। जैसे ही उन्होंने यह सुना, शेर ने जोर से गरज कर अपना गुस्सा प्रकट किया। भालू गहरे स्वर में गड़गड़ाया। भेड़िया तीखी आवाज में गुर्राया। लोमड़ी सोच में पड़ गई और बेचारा खरगोश तो डर से कांपने ही लगा। कुछ देर बाद शेर ने दहाड़ते हुए कहा,
इस दैत्य को तुरंत मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। भालू बोला, हां, इसे सीधा पकड़कर इसकी गर्दन दबा देनी चाहिए। भेड़िया गुर्राया, मुझे भी यही उपाय सही लगता है। लेकिन लोमड़ी शांत रही। उसने धीरे से कहा, हमें कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे राजकुमारी को जरा भी हानि न पहुंचे और वह दैत्य हमारे वश में आ जाए। खरगोश कांपते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से भाग जाना चाहिए। श्रीकांत ने सबकी बातें सुनी और फिर लोमड़ी की ओर देखकर बोला, तुम्हारी सोच मुझे सबसे ज्यादा उचित लगती है। हमें पहले इस दैत्य के बारे में अधिक जानकारी जुटानी होगी। जाओ, आसपास घूमकर इसके बारे में पूरी खबर लेकर आओ। लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूमी और दूसरी लोमड़ियों से मिली। उसने पूरी बात उन्हें विस्तार से बताई। एक बूढ़ी और अनुभवी लोमड़ी ने ध्यान से सब सुना और फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे मालिक को अजगर से लड़ने की कोई तरकीब तो नहीं बता सकती, लेकिन एक उपाय जरूर है। बूढ़ी लोमड़ी ने कहा, सामने वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर एक पुरानी झोपड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि कभी वहां शिकारियों के देवता निवास किया करते थे। अगर तुम्हारा मालिक आज रात वहां जाकर प्रार्थना करे तो शायद उसे कोई दिव्य संकेत मिल जाए। यह सुनकर लोमड़ी तुरंत वापस लौटी और श्रीकांत को सारी बात बताई। उसने बूढ़ी लोमड़ी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। श्रीकांत ने बिना देर किए निर्णय लिया। उसने शाम होते ही अपने सभी जानवरों को तैयार किया और बिना किसी को बताए पहाड़ की ओर बढ़ चला। अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ों से टकराकर रहस्यमयी सन्नाटा फैला रहे थे। पहाड़ की छोटी दूर से ही काली परछाई जैसी दिख रही थीं। आधे रास्ते में उसे वह झोपड़ी दिखाई दी। वह टूटी फूटी, बेहद पुरानी और रहस्यमयी थी, मानो सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। श्रीकांत ने भीतर कदम रखा और अपने जानवरों के साथ वहां ठहर गया। उसने पूरी रात जागकर देवता की प्रार्थना की। थकान से चूर होकर वह एक कोने में लेट गया और वह गहरी नींद के आगोश में चला गया। तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें एक देवता प्रकट हुए जो तेजस्वी प्रकाश से घिरे थे। वे गंभीर स्वर में बोले, श्रीकांत, सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें इस झोपड़ी में 3 प्याले मिलेंगे। उन प्यालों में दिव्य पेय भरा होगा। यदि तुम इन तीनों प्यालों को पी जाओ तो तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। उसके बाद झोपड़ी के बाहर जो भारी पत्थर पड़ा है उसे तुम आसानी से उठा सकोगे। उस पत्थर के नीचे एक तलवार छिपी होगी। ये कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि विशेष रूप से उस दैत्याकार अजगर के 7 सिर काटने के लिए ही बनाई गई है। श्रीकांत अचानक चौंक कर उठ बैठा। रात की बात एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो हैरान रह गया। उसके सामने सचमुच 3 प्याले रखे हुए थे जो किसी दिव्य पेय से भरे थे। उसके मन में देवता के शब्द गूंजे और उसने बिना एक पल गंवाए तीनों प्यालों को एक ही सांस में पी गया। शरबत के तीनों प्याले पीते ही श्रीकांत के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा जैसी भर गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की शक्ति उसमें समा गई हो। उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह मजबूत हो गईं और उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। इसके बाद वह झोपड़ी से बाहर निकला। वहां उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जो बहुत भारी लग रहा था। उसे देखकर श्रीकांत कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने शेर और रीछ को पुकारा और कहा, आओ, इस पत्थर को उठाकर देखो। शेर ने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर जरा भी न हिला। फिर रीछ ने कोशिश की, मगर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर नतीजा वहीं रहा। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लिया, जैसे वह बड़ा सा पत्थर रुई का बना हो। फिर पूरे जोश के साथ उसने पत्थर को दूर उछाल दिया। पत्थर हटते ही उसके नीचे चमचमाती हुई एक तलवार दिखाई दी। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी, करीब 4 फुट लंबी, मजबूत और नुकीली। इसका वजन 2.5 किलो के आसपास था, लेकिन श्रीकांत को यह हल्की महसूस हो रही थी। इसी बीच राजकुमारी अपने मंत्री के साथ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट झलक रहे थे। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो मंत्री ने चारों ओर एक नजर डाली और फिर वापस लौट गया, ताकि राजा को यह सूचना दे सके कि राजकुमारी अब पहाड़ पर पहुंच चुकी है।
श्रीकांत ने दूर से आते हुए राजकुमारी को देखा। वह उसकी ओर बढ़ा और अपने जानवरों को भी इशारा किया कि वे आगे बढ़ें। शेर, रीछ, लोमड़ी और भेड़िया राजकुमारी के सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भयावहता नहीं थी। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आप हमसे और इन जानवरों से डरे नहीं। हम आपकी रक्षा के लिए यहां आए हैं, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए नहीं। हमारा उद्देश्य केवल उस दुष्ट अजगर को समाप्त करना है जिसने पूरे राज्य को आतंक में फैला रखा है। राजकुमारी ने आश्चर्य से श्रीकांत को देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मगर वह संदेह से बोली, हे शिकारी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर अधिक भरोसा नहीं है। तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने इसे मारने की कोशिश की, मगर वे सभी असफल रहे और वे सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे। श्रीकांत ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी जी, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मुझे भी अपनी कोशिश करने का अवसर दीजिए। क्या पता ईश्वर मेरी सहायता करे और मैं विजयी होकर लौटूं। उसके शब्दों के निकलते ही अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा मानो आसमान फट पड़ा हो। आवाज इतनी जोरदार थी कि कान के पर्दे फटने को थे। यह अजगर की फुफकार थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने पूरे वातावरण को भय से भर दिया। कुछ ही क्षणों में आसमान में धुएं का घना गुब्बार छा गया। वह दैत्याकार अजगर अपनी गहरी सांसों से हवा में जहर घोल रहा था। श्रीकांत ने तुरंत राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी जी, आप इस वृक्ष के पीछे छुप जाएं और अपनी आंखें बंद करके राधे राधे कहते रहें और मुझे इस राक्षस का सामना करने की अनुमति दें। कांपती हुई राजकुमारी किसी तरह पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गई। नन्हा खरगोश भी उसके पास आ दुबका। बाकी चारों जानवर, शेर, रीछ, भेड़िया और लोमड़ी अपने स्वामी के साथ खड़े हो गए, जैसे वे भी इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों। अब वह भयानक अजगर आगे बढ़ रहा था। उसकी लंबाई 40-50 फीट से कम नहीं थी। 7 सिरों वाला यह दैत्य अपनी पूरी भयानकता के साथ श्रीकांत की ओर बढ़ रहा था। श्रीकांत ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय था। अजगर की चमकती आंखें श्रीकांत पर पड़ीं और उसने जहरीली फुफकार के साथ पूछा, तुम यहां क्यों आए हो मानव? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, भले ही तूने मुझसे कोई बैर नहीं रखा, लेकिन मैंने तुझे समाप्त करने की सौगंध ली है। अब अपनी रक्षा कर, क्योंकि आज तेरा अंत निश्चित है। अजगर ठहाका मारकर बोला, मैं अपनी रक्षा नहीं करता, मैं केवल हमला करता हूं। इतना कहकर उसने जमीन से अपना विशाल सिर उठाया और मुंह से गाढ़ा काला धुआं छोड़ दिया। कुछ ही पलों में धुआं बादलों की तरह चारों ओर फैल गया। फिर बिजली की गति से वह श्रीकांत की ओर झपटा। कुछ क्षणों के लिए श्रीकांत सचमुच घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अपनी समस्त शक्ति समेटते हुए उसने तलवार उठाई और एक तेज वार किया। तलवार इतनी तीव्र गति से चली कि देखते ही देखते अजगर का एक सिर धड़ से अलग हो गया। अजगर ने जोरदार चीख मारी। उसकी चीख से आसमान कांप उठा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह दोबारा उठा और श्रीकांत पर हमला करने को लपका, लेकिन इस बार भी श्रीकांत की तलवार बिजली की तरह चमकी और दूसरा सिर भी कटकर दूर जा गिरा। तीसरी बार अजगर ने पूरी ताकत से झपट्टा मारा, लेकिन इस बार भी श्रीकांत ने पूरी चतुराई से वार किया और उसका तीसरा सिर भी अलग हो गया। अब अजगर बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके बाकी सिर इधर उधर हिल रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। अंततः श्रीकांत ने अपनी तलवार उठाई और बची हुई गर्दनों पर आखिरी 2 वार किए। देखते ही देखते अजगर के सारे सिर कटकर जमीन पर गिर गए। विशाल अजगर धरती पर लुढ़क गया। श्रीकांत ने गहरी सांस ली और तुरंत राजकुमारी की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि राजकुमारी बेहोश पड़ी थी। शायद वह इस भयानक दृश्य और डरावनी गर्जना को सहन नहीं कर सकी थी। श्रीकांत ने बिना समय गंवाए पास के झरने से ठंडा पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ ही पलों में राजकुमारी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वह हकबकाकर इधर उधर देखने लगी। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी जी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वह दुष्ट अजगर अब समाप्त हो चुका है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजकुमारी ने जैसे ही यह सुना,
उसने पहले ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर श्रीकांत की ओर मुड़कर बोली, प्रिय शिकारी, मेरे पिता मुझे जिंदा देखकर और तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने वचन दिया था कि जो भी इस भयंकर अजगर को पराजित करेगा उससे मेरा विवाह कर दिया जाएगा। अब वह अवश्य ही अपना वचन निभाएंगे। इसके बाद उसने उन जानवरों की ओर देखा जिन्होंने इस कठिन यात्रा में उनका साथ दिया था। इनाम के रूप में राजकुमारी ने अपनी हीरे की माला उतारकर शेर के गले में डाल दी। अपने बहुमूल्य कान के झुमके उसने रीछ के कानों में पहना दिए। भेड़िए के पैरों में अपने हाथों के कड़े पहना दिए। 2 कीमती अंगूठियां, जिनमें से एक माणिक और दूसरी हीरे की थी, लोमड़ी और खरगोश को दे दी। शिकारी श्रीकांत को उसने अपना रेशमी रूमाल दिया जो उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। श्रीकांत ने अजगर के 7 सिरों की जीभें काटकर अपने रूमाल में बांध लीं ताकि वह प्रमाण के रूप में राजा को दिखा सके। इसके बाद वे सब आगे बढ़े और एक घने छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। शिकारी लड़ाई की थकान से और राजकुमारी भी पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। जैसे ही वे वृक्ष के नीचे पहुंचे, उन्हें नींद आने लग गई। सोने से पहले श्रीकांत ने शेर से कहा, तुम जागते रहना ताकि कोई हम पर सोते समय हमला न कर सके। शेर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही देर बाद श्रीकांत और राजकुमारी गहरी नींद में डूब गए। शेर उनके पास बैठा पहरा दे रहा था, लेकिन वह भी अत्यधिक थका हुआ था। नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी। जब वह अधिक देर तक अपनी आंखें खुली नहीं रख सका तो उसने रीछ को बुलाया और कहा, भाई, मेरी बहुत कृपा होगी यदि तुम कुछ समय के लिए जाग सको। मैं बहुत थक चुका हूं और थोड़ी देर सोना चाहता हूं। यदि कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत जगा देना। रीछ ने सहमति जताई और शेर की जगह पहरा देने बैठ गया, लेकिन अधिक समय तक वह भी जाग नहीं सका। उसकी आंखें भी भारी होने लगीं। कुछ देर बाद उसने भेड़िए को बुलाया और कहा, अब मेरी आंखों में जागने की शक्ति नहीं बची है। कृपया मेरी जगह पहरा दो और यदि कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत जगा देना। भेड़िए ने उसकी बात मान ली और पहरा देने बैठ गया, परंतु अधिक देर तक वह भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सका। उसे भी नींद सताने लगी। अब उसने लोमड़ी को बुलाकर वही बात कही। लोमड़ी ने उसकी बात मान ली और पहरेदारी शुरू कर दी, लेकिन वह भी आखिरकार थक चुकी थी। नींद से बोझिल होकर उसने खरगोश से कहा, भाई खरगोश, तुम तो सोते हुए भी अपनी आंखें खोलकर रख सकते हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि अब तुम मेरी जगह पहरा दो। यदि कोई भी हलचल हो तो तुरंत मुझे जगा देना। बेचारे गरीब खरगोश को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा तो वहीं थका हुआ है। बिना किसी को बताए वह भी आंखें मूंद कर सो गया। अब शिकारी, राजकुमारी, शेर, रीछ, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश सभी गहरी नींद में डूब चुके थे। उधर वह मंत्री जो राजकुमारी के साथ आया था वापस लौट आया था। क्यों पहले तो उसे तेज आवाजें सुनाई दी, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। ऐसे में उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि यह अजगर की आदत के विपरीत था। वह जानता था कि अजगर जीवित होता तो उसकी भयानक आवाजें गूंज रही होतीं। वह यह जानने के लिए तेजी से पहाड़ी की ओर भागा और ऊपर चढ़ने लगा। जब वह चोटी पर पहुंचा तो जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वह हतप्रभ रह गया। अजगर के कटे हुए सिर जमीन पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी ही दूर पर शिकारी, राजकुमारी और उनके साथ के सभी जानवर एक घने पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन यह मंत्री दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसके मन में एक कपटपूर्ण योजना जन्म ले चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वह इस कारनामे को अपने नाम करवा ले तो राजा उसे सम्मानित करेगा और शायद राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाए। लेकिन इसके लिए शिकारी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मंत्री ने धीरे धीरे शिकारी के पास जाकर उसकी तलवार उठा ली। उसकी आंखों में कपट की चमक थी और उसके होंठों पर एक शातिर मुस्कान। वह दबे पांव श्रीकांत के पास पहुंचा और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी को झकझोर कर जगाया। राजकुमारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं और मंत्री को सामने खड़ा देखा तो वह घबरा गई। मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ अभी पता चल जाएगा। राजकुमारी ने जैसे ही शिकारी की ओर देखा तो उसका दिल दहल उठा। श्रीकांत का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका सिर उससे अलग पड़ा था।
यह भयावह दृश्य देखकर उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े, लेकिन मंत्री ने उसे घूर कर देखा और कठोर स्वर में कहा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी यही हाल कर दूंगा। राजकुमारी कांप उठी। उसने आंसुओं से भीगे स्वर में पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मंत्री ने तलवार लहराते हुए कहा, तुम राजा के सामने जाकर कहना कि इस अजगर को मैंने मारा है। राजकुमारी ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार उठाकर कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस शिकारी का हुआ है। बेचारी राजकुमारी डर के मारे कांपने लगी। वह असहाय थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। भारी मन से उसने मंत्री की शर्त मान ली। मंत्री ने राहत की सांस ली और राजकुमारी को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब राजा ने अपनी बेटी को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत मंत्री से पूछा, अरे, यह तो आश्चर्यजनक है। बोलो, कैसे मेरी बेटी की जान बची? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। मैंने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचाया और उस भयानक अजगर का आज अंत कर दिया। राजा ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई और दरबारियों की ओर देखकर कहा, हम इस वीर मंत्री को सम्मानित करेंगे। लेकिन राजकुमारी का दिल रो रहा था। वह जानती थी कि सच क्या था। राजा को जब अजगर के मारे जाने की खबर मिली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह जानकर आश्चर्य भी हुआ कि यह पराक्रम मंत्री ने किया है। वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और उससे पूछा, बेटी, क्या यह सच है? राजकुमारी ने मंत्री की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, जो कुछ भी यह कह रहे हैं वही सच होगा। इसके बाद मंत्री ने राजा को उसका वादा याद दिलाया, वह वादा जो उसने अपनी बेटी के विवाह को लेकर किया था। राजा ने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा। वह पहले तो चुप रही, लेकिन जब राजा ने जोर देकर उत्तर मांगा तो उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपकी प्रसन्नता इसी में है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए। मंत्री यह सुनकर व्याकुल हो उठा। उसने तुरंत विरोध किया, लेकिन राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। मंत्री इस डर से चुप रह गया कि कहीं क्रोध में आकर राजकुमारी सच न उगल दे। आखिरकार उसे मजबूर होकर 1 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए सहमत होना पड़ा। उधर श्रीकांत बेचारा तो काल के गाल में समा चुका था, लेकिन उसके जानवर अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मंत्री राजकुमारी को लेकर चला गया और उसके जाने के कुछ घंटे बाद एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आया। वह भिनभिनाते हुए खरगोश के चेहरे पर आकर बैठ गया। खरगोश ने नींद में ही हाथ झटका और उसे उड़ा दिया, लेकिन भंवरा फिर लौटकर उसी स्थान पर बैठ गया। खरगोश ने एक बार फिर उसे भगाया, पर इस बार भंवरा डटा रहा और उसने खरगोश को डंक मार दिया। डंक लगते ही खरगोश दर्द से चीख पड़ा और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी चीख सुनते ही लोमड़ी की आंख खुल गई। उसने झटपट भेड़िए को जगाया। भेड़िए ने रीछ को उठाया और रीछ ने शेर को जगा दिया। शेर जैसे ही उठा और उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी वहां नहीं थी और उसका स्वामी श्रीकांत कटे हुए सिर के साथ निर्जीव पड़ा था। यह दृश्य देखकर शेर क्रोध से कांप उठा। उसने गर्जना करते हुए रीछ की ओर घूर कर देखा और गरजते हुए पूछा, यह सब क्या हो गया? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? रीछ भी भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए भेड़िए की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? भेड़िए ने लोमड़ी से यही सवाल किया और लोमड़ी ने खरगोश को दोषी ठहराया। अब बेचारा खरगोश किससे सवाल करता? सभी जानवरों ने अपनी नाराजगी उस पर उतारनी शुरू कर दी। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है। अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। सभी जानवरों ने आपस में सलाह की कि खरगोश को दंड दिया जाए। खरगोश घबराकर उनके पैरों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, मुझे मत मारो, मैं एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे हमारा स्वामी फिर से जीवित हो सकता है। सभी जानवरों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शेर ने गहरी आवाज में पूछा, कैसी युक्ति? खरगोश बोला, यहां से कुछ दूरी पर एक स्थान है जहां जीवन बूटी पाई जाती है।
अगर किसी घायल व्यक्ति के घाव पर यह बूटी रख दी जाए तो वह तुरंत भर जाता है, और यदि किसी मृत व्यक्ति के कटे हुए अंगों को जोड़कर इस बूटी को लगाया जाए तो वह फिर से जीवित हो सकता है। शेर की आंखों में आशा की चमक जागी। उसने तुरंत पूछा, वह स्थान कितनी दूर है? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, लगभग 200 मील दूर। शेर ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है। इसके भीतर वह बूटी लेकर आओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह सुनते ही खरगोश घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर तुरंत वहां से रवाना हो गया। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि खरगोश जीवनदायिनी बूटी का पौधा जड़ से उखाड़कर अपने मुंह में दबाकर वापस आ गया। सभी जानवरों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। शेर ने बूटी खरगोश के हाथ से ली और रीछ की ओर देखते हुए बोला, तुम काफी समझदार लगते हो, इसलिए हमारे स्वामी के कटे हुए सिर को उनके शरीर से जोड़ो। मैं इसे मजबूती से पकड़कर रखूंगा। और हां खरगोश, तुम लोमड़ी के कंधे पर चढ़कर इस बूटी को घाव पर लगा देना। चारों जानवर अपने अपने काम में जुट गए। वे अपने स्वामी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाया। जैसे ही खरगोश ने जीवनदायिनी बूटी श्रीकांत के घाव पर लगाई, उसके शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे से करवट ली और उसके हृदय की धड़कनें फिर से चलने लगीं। कुछ क्षणों के बाद श्रीकांत ने एक गहरी सांस ली और अचानक छींकते हुए अपनी आंखें खोल दीं। अपने स्वामी को जीवित देखकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। वे आनंदित होकर चारों ओर घूमने लगे। शेर ने आगे बढ़कर श्रीकांत को सहारा दिया और धीरे से पूछा, स्वामी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? श्रीकांत ने हौले से सिर हिलाया और अपने चारों वफादार साथियों को देखा। फिर गंभीर स्वर में पूछा, राजकुमारी जी कहां हैं? शेर ने बिना कोई बात छुपाए पूरी घटना कह सुनाई कि कैसे उनकी निष्ठा और प्रेम ने उसे दोबारा जीवन दिया, पर राजकुमारी के बारे में वह कुछ नहीं बता सके। श्रीकांत को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने राजकुमारी के जाने का अफसोस किया और वहां ज्यादा देर रुकना उचित नहीं समझा। वह तुरंत अपने जानवरों के साथ उस दिशा में चल पड़ा जहां मंत्री राजकुमारी को ले गया था। जहां जहां श्रीकांत जाता, लोग उसे मदारी समझकर उसके पीछे हो लेते। उसके जानवरों का अनूठा रूप देखकर लोग अचंभित हो जाते। शेर की गर्दन में हीरे की माला थी, रीछ के कानों में चमकते हुए कुंडल थे, भेड़िए के पैरों में चांदी के कड़े और लोमड़ी व खरगोश के अंगुलियों में नगीने जड़े अंगूठियां थीं। लोग यह सब देखकर अचरज में पड़ जाते और सोचते कि यह जरूर कोई मायावी व्यक्ति होगा। संयोग से पूरे 1 साल बाद श्रीकांत घूमता फिरता उसी नगर में पहुंचा जहां उसने राजकुमारी को बचाया था। लेकिन इस बार नगर का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। सारा नगर रोशनी से जगमगा रहा था, गलियां सजी हुई थीं और लोग हर्षोल्लास में मग्न थे। श्रीकांत को यह देखकर हैरानी हुई। उसने सराय के मालिक से पूछा, आज से ठीक 1 साल पहले तुम्हारा नगर दुख में डूबा हुआ था। हर तरफ उदासी का माहौल था, लेकिन आज हर जगह उत्सव का माहौल है। यह क्या माजरा है? सराय वाले ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं पता? 1 साल पहले हमारे नगर पर एक भयानक संकट आया था, जब 7 सिरों वाले अजगर ने राजकुमारी को बंदी बना लिया था। लेकिन हमारी राजकुमारी को मंत्री ने अपनी वीरता से बचा लिया था। श्रीकांत की आंखें आश्चर्य से फैले गईं। उसने बेचैनी से पूछा, और आज की यह रौनक किस खुशी में है? सराय वाले ने हंसते हुए कहा, आज राजकुमारी और मंत्री का विवाह हो रहा है। श्रीकांत यह सब सुनकर शांत हो गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। अगले दिन उसने सराय के मालिक से कहा, मुझे राजा के महल जाना है। सराय वाले ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? श्रीकांत ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। सराय वाला यह सुनकर हंस पड़ा, क्या तुम पागल हो गए हो? राजकुमारी की शादी वजीर से हो रही है और तुम। लेकिन श्रीकांत ने बिना कुछ कहे अपनी पोटली खोली और एक रूमाल निकाला। उसमें अजगर के 7 कटे हुए जीभें बंद थीं। फिर उसने सराय वाले को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचाया था। सराय वाला यह सब सुनकर अवाक रह गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन राजकुमारी से तुम्हारी शादी होना नामुमकिन है। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला,
अच्छा, तो लगा लो शर्त। सराय वाले ने आंखें संकरी करते हुए कहा, अगर तुम सच में यह कर दिखाओ तो मैं अपना बाग और मकान हारने को तैयार हूं। श्रीकांत ने बिना एक शब्द कहे अपनी थैली निकाली और उसे खोल कर दिखाया। उसमें 1000 सोने की मुद्राएं चमक रही थीं। यह बातें अभी सराय में ही चल रही थीं कि किसी ने जाकर महल में यह खबर दे दी। जब राजा को यह पता चला तो उसने तुरंत अपने सेवकों को श्रीकांत को बुलाने के लिए भेजा। लेकिन श्रीकांत ने संदेशवाहक से कहा, जब तक मेरे लिए राजसी वस्त्र और सवारी के लिए एक शानदार रथ नहीं भेजा जाएगा तब तक मैं महल नहीं आऊंगा। राजा ने उसकी यह मांग स्वीकार कर ली। उसने श्रीकांत के लिए शानदार पोशाक और एक शाही रथ सवारों के दस्ते के साथ भेज दिया। जब यह रथ सराय पहुंचा तो श्रीकांत ने मुस्कुराकर सराय वाले से कहा, देखो, जो मैंने मांगा था वह मिल गया। इसके बाद उसने राजसी वस्त्र पहने और अपने जानवरों के साथ रथ में सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर श्रीकांत को सीधे दरबार में ले जाया गया। वहां का नजारा भव्य था। राजकुमारी और वजीर पहले से ही विवाह के वस्त्रों में सजे बैठे थे। राजा ने श्रीकांत को बुलाकर राजकुमारी और वजीर के बीच बैठा दिया। वजीर ने श्रीकांत को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दरअसल जब उसने श्रीकांत का सिर कटवाने का आदेश दिया था तब उसने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। वजीर ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दरबार में अजगर के 7 सिर मंगवाए थे। वे सभी सिर वहां सजा दिए गए थे। राजा ने गर्व से श्रीकांत की ओर देखा और कहा, देखो, यही उस अजगर के सिर हैं जिसे हमारे वजीर ने मारा था। उसी की वीरता के सम्मान में आज उसका विवाह राजकुमारी से हो रहा है। श्रीकांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति मिलेगी? राजा ने सहमति में सिर हिलाया। श्रीकांत ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यह 7 सिर तो यहां मौजूद हैं, लेकिन इनका मुंह खोलकर देखिए कि इनकी जीभें भी अंदर हैं या नहीं। श्रीकांत की यह बात सुनते ही वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी अजगर के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की थी। वह घबराई हुई आवाज में बोला, अजगर की जीभ नहीं होती? यह सुनते ही दरबार में ठहाके गूंज उठे। श्रीकांत खड़ा हुआ और अपने रूमाल को खोला। उसमें रखी 7 जीभें उसने सबके सामने रख दीं। फिर एक एक करके अजगर के 7 सिरों के मुंह खोले और उनमें जीभें रख दीं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी अवाक थे। फिर श्रीकांत ने वह खाली रूमाल राजकुमारी की ओर बढ़ाते हुए पूछा, क्या आप इस रूमाल को पहचानती हैं? राजकुमारी ने रूमाल को ध्यान से देखा और तुरंत कहा, हां, यह वही रूमाल है जो मैंने उसे दिया था, जिसने मुझे उस अजगर से बचाया था। श्रीकांत ने मुस्कुराकर पूछा, और वह व्यक्ति कौन था? राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के कहा, वह तुम थे। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने श्रीकांत से पूछा, जब तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी तो तुमने सीधे मुझसे विवाह की इच्छा क्यों नहीं जताई? श्रीकांत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने आपकी बेटी को बचाया जरूर था, लेकिन मेरी नियति कुछ और थी। मैं आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता था, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं इस नगर से बहुत दूर चला गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? श्रीकांत ने गहरी सांस ली और कहने लगा, जिस दिन मैंने राजकुमारी को अजगर से बचाया, उसी रात महल के वजीर ने मुझ पर घातक हमला करवाया। मुझे पकड़कर मार डालने का आदेश दिया गया, क्योंकि वह खुद राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। मेरे साथ विश्वासघात हुआ, लेकिन मेरे वफादार जानवरों ने मुझे बचा लिया। मैं गंभीर रूप से घायल था, परंतु उनकी देखभाल और प्रेम ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। मैं लंबी यात्रा पर निकल पड़ा और पूरे 1 वर्ष बाद इस नगर में वापस लौटा। राजकुमारी, जो दरबार में बैठी थी, उठकर खड़ी हो गई। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यही कारण था कि मैंने आपसे 1 वर्ष का समय मांगा था पिताजी। मेरा दिल कह रहा था कि इस दौरान सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उन्होंने तत्काल अपने सबसे अनुभवी 12 दरबारियों की एक समिति गठित की और वजीर के अपराधों की जांच का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सत्य उजागर हो गया।
वजीर ने न केवल श्रीकांत के साथ विश्वासघात किया था, बल्कि वर्षों से प्रजा पर भी अत्याचार कर रहा था। समिति ने सर्वसम्मति से वजीर को मृत्युदंड देने की सिफारिश की। जब यह निर्णय लिया गया तो नगर में उत्सव जैसा माहौल था। आम जनता, जो वर्षों से वजीर के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, इस फैसले से बेहद खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी और श्रीकांत का विवाह राजसी धूमधाम से संपन्न हुआ। नगर भर में आनंद और उल्लास था, लेकिन श्रीकांत अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूला। विवाह के बाद उसने सराय वाले को महल में बुलवाया। जब वह आया तो श्रीकांत मुस्कुराकर बोला, तो भाई, अब क्या कहते हो? मैंने जो कहा था वह सच साबित हुआ ना? सराय वाला सिर झुकाकर बोला, हां बिल्कुल, अब मेरा बाग और मकान तुम्हारी संपत्ति है। श्रीकांत हंसकर बोला, शर्त के अनुसार न्याय यही कहता है, लेकिन दया कुछ और कहती है। जाओ, अपने बाग और मकान की रक्षा करो, और हां, वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी अब तुम्हारी ही हैं। अब श्रीकांत और राजकुमारी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, लेकिन श्रीकांत अपने पुराने शौक, शिकार और अपने प्रिय जानवरों को नहीं भूला था। एक दिन उसने सुना कि एक सघन जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी शिकारी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। श्रीकांत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं इस जंगल को पार न कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। श्रीकांत के साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वह जंगल में अकेले न जाए, लेकिन उसके मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। एक दिन सुबह के समय उसने अपने 5 वफादार जानवरों को साथ लिया और घने जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसने एक हिरनी देखी, जो बिल्कुल सफेद थी, जैसे रुई के फाहे से बनी हो। वह हिरनी बड़ी फुर्ती से भाग रही थी। श्रीकांत ने तुरंत अपने घोड़े को एड़ लगाई और हिरनी का पीछा करने लगा। उसके जानवर भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। हिरनी बहुत तेज थी और श्रीकांत उसे पकड़ने के लिए लगातार घोड़ा दौड़ाता रहा। भागते भागते वह जंगल में बहुत दूर निकल आया। उसके साथी महल में उसकी राह देखते रहे, लेकिन जब सूरज ढल गया और वह वापस न लौटा तो वे घबरा गए। आखिरकार वे अकेले ही महल लौट गए और राजकुमारी को पूरी बात बता दी। राजकुमारी ने जैसे ही सुना कि श्रीकांत लापता हो गया है, वह घबराकर बेहोश हो गई। महल में हड़कंप मच गया। इधर श्रीकांत लगातार हिरनी का पीछा करता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हिरनी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। दौड़ते दौड़ते वह बुरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने से हिरनी गायब हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के बेहद अंदर तक आ गया है। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। उसने अपनी कमर से सींग निकाला और पूरी ताकत से बजाया, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आई। थककर वह घोड़े से उतरा और एक बड़े पेड़ के नीचे ठहर गया। उसके जानवर भी आकर उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद उसने लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग की गर्मी से हल्की रोशनी फैल गई। अभी उसे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ, ओह आह, अरे मैं मरी जा रही हूं। श्रीकांत चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की ऊंचाई पर एक बूढ़ी औरत बंधी हुई थी। वह ठंड से कांप रही थी और दर्द से कराह रही थी। ओह बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। ठंड से मेरी जान निकली जा रही है। श्रीकांत ने उसे ध्यान से देखा। उसे उस औरत पर दया आ गई। उसने नरम स्वर में कहा, बड़ी मां, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो नीचे आ जाओ। यहां आग जल रही है, इससे तुम्हें गर्मी मिलेगी। बूढ़ी औरत ने डर कर कहा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकती। तुम्हारे ये खतरनाक जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। श्रीकांत मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आओ, आग के पास बैठ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसने भयभीत स्वर में कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तब तक नीचे नहीं आऊंगी जब तक तुम अपने जानवरों की पीठ पर यह लकड़ी की टहनी न छू दो जो मैं नीचे फेंक रही हूं। श्रीकांत को उस पर भरोसा हो गया। उसने कहा, ठीक है, टहनी मुझे दे दो।
इतना सुनते ही पेड़ से एक सूखी टहनी नीचे गिरी और श्रीकांत के पैरों के पास आकर ठहर गई। उसने झुककर टहनी उठा ली और बारी बारी अपने सभी जानवरों की पीठ पर उसे फेर दिया, लेकिन जैसे ही टहनी जानवरों को लगी वे तुरंत पत्थर के बन गए। श्रीकांत यह देखकर हैरान रह गया और कुछ समझ पाता इससे पहले ही जादूगरनी तेजी से पेड़ से नीचे उतर आई। वह झपटकर श्रीकांत के हाथ से टहनी छीन ली और उसे भी उसी टहनी से छू दिया। टहनी के छूते ही श्रीकांत भी पत्थर का बन गया। अब जादूगरनी ने श्रीकांत और उसके सभी जानवरों को उठाकर एक गुफा में डाल दिया। वहां पहले से ही कई लोग जादू के प्रभाव से पत्थर बने पड़े थे। इधर महल में राजकुमारी रोज अपने पति श्रीकांत के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, फिर भी श्रीकांत का कोई अता पता नहीं चला। धीरे धीरे राजकुमारी की उम्मीद टूटने लगी और वह उदास रहने लगी। उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता। कुछ समय बीत जाने के बाद श्रीकांत का भाई श्रीनाथ भी घूमते फिरते उसी शहर में आ पहुंचा। सबसे पहले वह उस जगह गया जहां दोनों भाइयों ने विदा होते समय एक पेड़ में चाकू गाड़ा था ताकि एक दूसरे की हालत का अंदाजा लगा सकें। श्रीनाथ ने देखा कि जिस दिशा में श्रीकांत गया था वहां की ओर गड़ा चाकू जंग से ढक चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। इससे उसे समझ आ गया कि श्रीकांत मरा तो नहीं, लेकिन किसी बड़ी मुसीबत में जरूर फंस गया है। जब श्रीनाथ शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां के दरबान को लगा कि शायद शहजादा श्रीकांत लौट आया है। वह तुरंत महल की ओर भागा और जाकर खबर दी, शहजादा अपने 5 जानवरों के साथ लौट आया है। यह सुनकर महल में हड़कंप मच गया। सभी को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर खुशी भी हुई। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा कि वे राजकुमार को सम्मानपूर्वक महल में ले आएं। इधर श्रीनाथ ने देखा कि बहुत सारे सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे हैं। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसे पूरा मामला समझ में आ गया। वह चुपचाप उनके साथ महल की ओर बढ़ने लगा। श्रीनाथ ने मन ही मन सोचा, इस समय मुझे अपने भाई की जगह लेनी चाहिए। बाद में जब सच्चाई का पता चलेगा तब मैं उसे बचाने का उपाय कर लूंगा। महल पहुंचने के बाद उसका भव्य स्वागत हुआ। राजकुमारी को भी पूरा विश्वास हो गया कि यही उसका पति श्रीकांत है। जब वे दोनों अकेले हुए तो राजकुमारी ने इतने दिनों तक दूर रहने की शिकायत की। श्रीनाथ ने सहजता से जवाब दिया, मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, अब जाकर सही रास्ता मिला तभी यहां आ पाया। कुछ ही दिनों में उसने श्रीकांत के साथ हुई घटनाओं का पूरा हाल जान लिया। उसे यह भी पता चला कि जंगल में जादू का प्रभाव है। अब वह निश्चय कर चुका था कि वह अपने भाई को बचाने के लिए उसी जंगल में जाएगा। कुछ दिन बाद श्रीनाथ ने कहा, मैं शिकार करने के लिए फिर उसी जंगल में जाऊंगा। बूढ़े राजा और युवा राजकुमारी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि वह वहां न जाए, लेकिन श्रीनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगली सुबह वह अपने भाई की तरह 5 जानवरों को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचते ही उसे भी वही सफेद हिरनी दिखाई दी और वह उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन शाम तक भी वह हिरनी को पकड़ नहीं सका। रात हुई तो वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया जहां उसके भाई ने आग जलाई थी। श्रीनाथ ने भी वैसे ही आग जला ली। थोड़ी देर बाद उसने किसी औरत की कराहने की आवाज सुनी, अरे अरे, यहां कितनी ठंड है। श्रीनाथ ने गर्दन उठाकर देखा तो उसकी नजर जादूगरनी पर पड़ी। बुढ़िया, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो नीचे आ जाओ और आग सेंको। श्रीनाथ ने कहा, नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। तुम्हारे खतरनाक जानवर मुझे काट खाएंगे। मेरे जानवर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, श्रीनाथ ने भरोसा दिलाते हुए कहा। बूढ़ी जादूगरनी बोली, मैं तुम्हें यह टहनी देती हूं। अगर तुम इसे अपने जानवरों पर फेर दो तो मैं नीचे आ जाऊंगी। श्रीनाथ को उसकी यह बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने जादूगरनी से कहा, मैं तुम्हें अपने जानवरों पर पूरा अधिकार देता हूं। तुम खुद नीचे आओ और जो करना चाहो करो, लेकिन अगर अब भी नीचे नहीं आई तो मैं तुम्हें पकड़ने ऊपर आऊंगा। जादूगरनी हंसते हुए बोली, वाह, बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ना भी चाहो तो पकड़ नहीं सकते। अच्छा, तो अब देखो, श्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बंदूक उठाकर निशाना साध लिया, लेकिन लोहे की गोली का जादूगरनी पर कोई असर नहीं हुआ।
वह ठहाके लगाकर हंसने लगी। तुम तो अच्छे शिकारी नहीं लगते, पहली ही गोली बेकार चली गई। पहली बार निशाना चूकने पर श्रीनाथ को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोबारा बंदूक भरी और इस बार अपने कपड़ों से एक चांदी का बटन निकालकर उसमें डाल दिया। फिर उसने जादूगरनी की ओर निशाना साधते हुए कहा, तो अब बच के दिखाओ। जैसे ही गोली लगी, जादूगरनी चीखती हुई पेड़ से नीचे गिर पड़ी। श्रीनाथ तुरंत उसके पास पहुंचा और उसके सीने पर पैर रखकर गरजते हुए बोला, दुष्ट औरत, अगर तूने सच सच नहीं बताया कि मेरा भाई कहां है तो मैं तुझे जलती आग में फेंक दूंगा। जादूगरनी घबराई हुई थी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। श्रीनाथ ने गरज कर कहा, तो जल्दी बता, मेरा भाई और उसके जानवर कहां हैं? जादूगरनी ने कांपती आवाज में कहा, वह इस गुफा के अंदर है, लेकिन अब वह पत्थर का बन चुका है। उसके जानवर भी पत्थर बन गए हैं। यह सुनकर श्रीनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जादूगरनी को बालों से पकड़कर घसीटा और गुफा के द्वार तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने आदेश दिया, अब सिर्फ मेरे भाई को नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को अपने जादू से फिर से जीवित करो जिन्हें तूने पत्थर बना दिया है। अब जादूगरनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि यदि उसने इनकार किया तो उसका अंत निश्चित है। उसने एक जादुई टहनी उठाई और पत्थर बने सभी जीवों को छूना शुरू किया। जैसे ही उसने श्रीकांत को छुआ, वह धीरे धीरे फिर से इंसान में बदलने लगा। उसके जानवर भी एक एक कर अपनी असली अवस्था में आ गए। लेकिन यह सिर्फ श्रीकांत और उसके जानवरों तक सीमित नहीं था। उस जंगल में और भी कई लोग थे जिन्हें इस जादूगरनी ने पत्थर बना दिया था। वे सब भी धीरे धीरे जीवित हो गए। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग अपने जीवनदाता श्रीनाथ का आभार व्यक्त करने लगे। जैसे ही श्रीनाथ और श्रीकांत की नजरें मिलीं, दोनों भाई एक दूसरे को पहचान गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे दौड़कर एक दूसरे से लिपट गए और भावुक होकर बोले, मेरे भाई, तुम सही सलामत हो। लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था। दोनों भाइयों ने जादूगरनी को पकड़ा और सोचा कि इसे जीवित छोड़ना उचित नहीं होगा, नहीं तो यह फिर से किसी और के साथ यही क्रूरता करेगी। उन्होंने उसे जलती आग में फेंक दिया। जादूगरनी की चीखों के साथ ही जादुई जंगल धुएं में बदलकर गायब होने लगा। वह सब वहां से चल दिए और दूसरे दिन जहां वे खड़े थे, वहां से राजा का महल साफ नजर आ रहा था। दोनों भाई मुस्कुराए और बोले, अब हमें साथ साथ महल में चलना चाहिए। रास्ते में श्रीकांत ने अपने भाई को बताया, भाई, अब मैं सिर्फ एक आम इंसान नहीं हूं, बल्कि राजा का दामाद भी हूं। उन्होंने मुझे अपने राज्य के एक बड़े हिस्से का शासक बना दिया है। यह सुनकर श्रीनाथ हंस पड़ा और बोला, तो फिर मेरे साथ भी एक अजीब बात हुई। जब मैं उस शहर में पहुंचा तो लोगों ने मुझे तुम्हारी तरह समझा और मेरा भी राजसी स्वागत किया। श्रीकांत हंसते हुए बोला, भाई, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोग हमें पहचान नहीं पाते। चलो, मजा तब आएगा जब हम दोनों अलग अलग रास्तों से शहर में प्रवेश करें। श्रीनाथ को यह सुझाव बहुत पसंद आया। दोनों भाई अलग अलग दरवाजों से शहर में घुसे। जब वे अपने अपने दरवाजों से शहर में पहुंचे तो दोनों दरबानों ने उनका स्वागत किया और उनके आगे आगे चलने लगे। जैसे ही वे महल पहुंचे, दोनों दरबानों ने एक साथ ऊंची आवाज में घोषणा की, शहजादा महाराज अपने जानवरों के साथ वापस आ गए हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अजीब बात है, मेरा दामाद एक ही समय पर दो अलग अलग दरवाजों से कैसे आ सकता है? जब वह दोनों राजा के सामने पहुंचे तो शक्लें एक जैसी होने के कारण राजा उन्हें पहचान ही न सका कि उनका दामाद कौन है। उन्होंने तुरंत राजकुमारी को बुलाया और पूछा, बेटी, बताओ, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? राजकुमारी कुछ क्षणों के लिए उलझन में पड़ गई। उसके सामने दो युवक खड़े थे। दोनों एक जैसे दिखते थे। दोनों के हाव भाव और पहनावा भी एक जैसा था। दरबार में मौजूद सभी लोग सांस रोककर यह देखने के लिए खड़े थे कि राजकुमारी अपने असली पति को कैसे पहचानेगी। लेकिन तभी राजकुमारी को कुछ याद आया। उसने एक मुस्कान के साथ अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर श्रीकांत के पीछे खड़े उसके जानवरों पर पड़ी। वे सभी वही निशानियां पहने हुए थे
जो राजकुमारी ने उन्हें दी थीं। शेर की गर्दन में वही माला थी, भालू के पैरों में वही कड़े चमक रहे थे, भेड़िए के पैरों में वही चूड़ियां थीं और खरगोश तथा लोमड़ी ने वही छोटी छोटी रंगीन पट्टियां पहनी हुई थीं। राजकुमारी को अब कोई संदेह नहीं था। उसने आत्मविश्वास से श्रीकांत की ओर उंगली उठाई और बोली, पिताजी, यही हैं मेरे पति। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जय जयकार की आवाजें गूंज उठीं। राजा, दरबारी और नगर के लोग राजकुमारी की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। श्रीकांत मुस्कुराया और राजकुमारी की ओर देखकर बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी गले मिले। श्रीनाथ भी बहुत प्रसन्न था कि उसे अपना भाई वापस मिल गया। राजा ने श्रीकांत और श्रीनाथ की वीरता और साहस की सराहना की। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि इन दोनों भाइयों ने न केवल जादूगरनी के अत्याचार से निर्दोष लोगों को बचाया, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा भी की। समय बीतता गया। श्रीकांत और राजकुमारी ने सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। श्रीनाथ को भी एक योग्य राजकुमारी से विवाह करके एक नए राज्य का शासक बनाया गया। उस राज्य में हमेशा के लिए अमन और खुशी का माहौल छा गया। तो दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक, जादुई और पुरानी काल्पनिक कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी मग को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और रहस्यमयी, अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी में हर मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखें। खुश रहें। राधे राधे।